Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 31 and we are doing our question answers of chapter 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. We have done our exercise questions and today we will start our additional questions or block questions जो कि बुक के अंदर से पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन आंसर्स आपके ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ बुक एक्सरसाइज से करने हैं, ये आपको बर्डनाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि बोर्ड का जो पैटर्न है वो यही है कि आपसे बोर्ड में 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपके पास चॉइस होती है और आपने 5 उसमें से ऑप्ट करने होते हैं, कोई से भी 5 आपने करने होते हैं। मगर बोर्ड की भी ये टेक्निक है कि उसमें से 8 में से 5 आपके बुक एक्सरसाइज के होंगे और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्सरसाइज में से उसके बुक के अंदर से हो सकते हैं। तो और ज़रूरी नहीं है कि सम टाइम वो मॉडिफाई भी कर देते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन को, या कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो बाज़-औक़ात आप लोगों को भूल जाते हैं, और या वैसे ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि शुरू में या इन चैप्टर्स में से आते हैं। तो इसलिए टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस या कोई भी प्रॉब्लम ना हमें फेस करना पड़े, हम इन चैप्टर्स के जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु आर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। बार बार हम बात कर रहे हैं कि कौन थे जिन्होंने हिजरत की, हिजरत मदीना, दो में दूसरा, हर वक्त यही बात होती है। तो द रसूल सल्लल्लाहु एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक वर द इमिग्रेंट्स, मुहाजिरीन थे। दे माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की। What do you understand by the phrase in a fit of fury? बार बार हम बात करते जा रहे थे कि fit of fury क्या है। फ्यूरियस से है, तैश से है, गज़बनाक होने से है। The phrase means extreme state of anger. Extreme state of anger, गुस्से की जो एक्सट्रीम हालत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा या तैश। वाई वॉज अबू जहल फ्यूरियस, ये आपका वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाला, लेकिन एडिशनल में भी मौजूद है। ऑन आस्किंग अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेटेड और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटेड शोड हर इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, डिडंट रिवील द सीक्रेट, और उन्होंने क्या किया कि राज अफशाना किया, राज ज़ाहिर ना किया। ऑन आस्किंग अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डेमोन्स्ट्रेटेड आर इंटेलेक्ट, डिडंट रिवील द सीक्रेट, इंटेलेक्ट के बाद आप कॉमा ऐड कर लो, डिडंट रिवील द सीक्रेट, या एंड भी कर सकते हैं, एंड डिडंट रिवील द सीक्रेट। इंस्टेड शी पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने एक जवाबी सवाल दाग डाला। दैट हाउ शी वुड नो, कि वो कैसे जान सकती हैं। दिस रिस्पॉन्स इन्फीरिएटेड अबू जहल। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ फॉर एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड के लिए आप अदर वर्ड्स कौन से यूज़ कर सकते हो, यानी कि सिनोनिम्स क्या हैं, ये आपका ये भी पूछा जा सकता है। एक्सेप्टेड का सिनोनिम ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है आपका। द अदर वर्ड्स फॉर एक्सेप्टेड आर एम्ब्रेस्ड, बिलीव्ड एंड कंसीडर्ड। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से मॉडिफाई हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू गेट द आंसर, यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। वेयर डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेक रेफ्यूज, कहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी। अब क्वेश्चन में डिड है और उसके साथ टेक यूज़ हुआ है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन में डिड है, जब आंसर करना है आपने, तो कौन सा टेंस यूज़ करना है। एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, क्वेश्चन में डिड हो तो आंसर पास्ट टेंस में होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टुक रेफ्यूज, क्या है, टुक रेफ्यूज। टेक नहीं आएगा, टेक क्वेश्चन में क्यों है, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी थी, लेकिन आप जब आंसर करेंगे तो टुक रिफ्यूज करेंगे। टुक रिफ्यूज इन द केव ऑफ तौर, तौर कौन सा है, गारे सौर, यहाँ पे हीरा नहीं लिख देना। ड्यूरिंग द माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना हिजरत के दौरान। हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फेस द कैलेमिटीज़ ऑफ लाइफ, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना किया था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ पे आपने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके ऊपर ऐड कर लेना है। वॉज अ ब्रेव वुमेन, बहादुर खातून थी। शी फेस द कैलेमिटीज़ ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैलर। विच टाइटल वॉज गिवन टू हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या टाइटल दिया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नताकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गौर से इसको देख लेना और ख़ास तौर पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द डे। This is the page 41 of your textbook. You can see
एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक टेबल, ये आपके पास एक डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये आप पहले कर चुके हुए हैं फौजी में अपनी, कि कोई जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके जज्बात हैं। और ये वो नाउन है जो कि आप अपनी 5 सेंसेस के साथ जिनको फील नहीं कर सकते, यानी उसको टच नहीं कर सकते हो, सुन नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, चख नहीं सकते हो। तो ये सारे कौन से हैं? जो 5 सेंसेस के अलावा जो आपके नाउन आपके होते हैं वो कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसको आप देखो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। अब यहाँ पे हम ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसकी बात करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि ये बनते कैसे, इनकी फॉर्मेशन क्या है, इनको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो कि आपकी फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात हैं। वो करेज भी है, ऊपर देखें लिखे हुए हैं पेंसिल से, इसको गौर से आप भी लिख लें अपनी बुक पे। करेज है, जेनरोसिटी है, रेजोल्यूशन है, सफरिंग है, एम्प्टीनेस है, डिफ़िकल्टी है। ठीक है, और अब आप देखें कि एग्जांपल्स भी मैंने कुछ दी हुई हैं। एम्प्टीनेस ऑफ माइंड लीड्स टूवर्ड्स फेलियर। एम्प्टीनेस क्या है? खाली होना। वी मस्ट हैव करेज टू स्पीक द ट्रूथ। करेज क्या है आपका? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल में भी आप देखें जो उन्होंने दी है, शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वैलर। पेशेंस एंड वैलर क्या है? ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब इनको बनाना कैसे होता है? ये आपके जितने भी एडजेक्टिव्स हैं और या आपके वर्ब्स हैं, उनसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। नीचे आप देखो कि एक क्वेश्चन है, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ 4। ये आपने खुद से करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद नीचे देखें, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। ये क्या है? एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। यूज़ दीज नाउन्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। क्योंकि 9th में आपके एक्सरसाइज के या इन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस पेपर में आने होते हैं, इसलिए हम इनको हर तरह से तैयार करेंगे सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन। और अब हमने जो नाउन बनाने हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, उन नाउन को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। लेकिन एक बात मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स गिवन हैं, जैसे करेजियस, एम्प्टी, डिफ़िकल्ट, जेनरस, रेजोल्यूट, सफ़र, ये सारे वर्ड्स आपके क्या क्या हैं? ये आपने इसको सर्च आउट करना है, आपने खुद से करना है। फिर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी बाद में कि ये वर्ब हैं या कि एडजेक्टिव हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये वर्ड दे के आपको पूछा जाए कि ये एडजेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड के में उन्होंने मॉडिफाई किया था, ये क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया था और बच्चे वाकई घूम गए थे, उन्हें समझ नहीं आई थी। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, बाद में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी। आपको जो कंपोज पेज मिला हुआ है उसमें एक ये क्वेश्चन है, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इसको आपने, ये आपकी आज का सेंटेंसेस की काम है जो आपने करना है। करेजियस से आपने क्या बनाया? करेज, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शोड ग्रेट करेज इन हर लाइफ। ठीक है, और एम्प्टी से क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस ऑफ माइंड लीड्स टुवर्ड्स फेलियर, मैंने एग्जांपल भी आपको पहले ही बता दी है। डिफ़िकल्ट से क्या है? डिफ़िकल्टी। ये डिफ़िकल्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये याद रखना है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये नाउन है या क्या है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस्ड एवरी डिफ़िकल्टी ब्रेवली, बहादुरी से सामना किया। जेनरस से जेनरोसिटी है। जेनरोसिटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेनरोसिटी इज़ अ ग्रेट वर्चू। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज फेमस फॉर द जेनरोसिटी, फॉर हर जेनरोसिटी। एंड द नेक्स्ट इज़ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट से क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? रेजोल्यूशन। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया गॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यू टू काइट्स फर्म रेजोल्यूशन। सफ़र क्या है? सफ़र से आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा सफरिंग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यूज्ड टू शेयर सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर। These are the sentences for the day. Learn plus write each and everything and also understand the concept of abstract noun properly.